पूरा देश विदेश प्रत्येक मानव मात्र के हृदय में निवास करने वाले, तो सभी आप उनका गुणगान, ध्यान, पूजन, मंदिरों में सुबह से ही लाइन लगी हुई है। और जो शिव का पूजन कर लेता है उसको किसी और का पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। शिव महापुराण आज का विशेष ग्रंथ गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय। और प्रचलित में हरिओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनावृत्य मोक्षर मामृताम नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालोम वाणिज्य पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम प्रभेश्वरम। शक्ति है तो लोग आपको पूजेंगे, बिना शक्ति के कोई नहीं पूजता। अभी आप महाकुंभ पर्व देख रहे हो, चल रहा है। बहुत लोगों के दिल में ये शंका उठती है, हमसे भी पूछते हैं कि महाराज साधु संतों का काम तो खाली पूजा पाठ करना है, गीता रामायण पाठ करना, सत्संग भजन करना, ये शस्त्र वाली बात कहां से आ गई? वास्तव में साधुओं के भी एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, तभी उनकी पूजा होती है। जिन साधुओं के पास शस्त्र नहीं है अर्थात शक्ति नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं, वो गलियों गलियों में रोटी मांगते फिरते बेचारे। तेल साबुन के पैसे भी दो दो पैसे के लिए, एक एक रोटी के आटे के लिए वो गलियों में मांगते फिरते हैं। लेकिन जो शक्तिशाली संत है वो अपने अपने डेरों में ही, अपने स्थानों में ही, अपने मंदिरों में ही, अपने गद्दियों पे पूजते हैं। कब? जब शक्ति होती है। बिना शक्ति कोई नहीं पूजता भाई। सबकी पूजा नहीं, शक्ति की पूजा है, ताकत की पूजा है। और आप देखते हैं उपदेश स्वरूप स्वामी जी के हाथ में देख रहे हो गदा है, गदा। और जब गदा दो पड़ती है, चाहे तो भूत प्रेत चंडाल हो, चाहे बड़े से बड़ा राक्षस हो, बस एक गदा लगते ही कहीं जाके गिरता है। अर्थात शक्ति के कारण हनुमान जी की पूजा होती है। ये दिल से निकाल दो कि दूसरा कोई श्रद्धा या दूसरी कोई बात है, नहीं, शक्ति से। राम धनुष बाण लेके खड़े हैं तो लक्ष्मण के पास भी धनुष बाण है। गणपति जी महाराज, गणेश जी, वो भी परसा ले रखे हैं, उनके पास भी परसा है, काट देते हैं। गुरु महाराज, गुरु निरंजन देव जो दर्शन करते हैं आप कार्तिक स्वामी के, उनके पास भी भाला है, भाला। भाले की शक्ति से उनकी पूजा होती है। जितने भी देवता हैं, मां भगवती की पूजा सबसे ज्यादा क्यों होती है? माता जी के 8 हाथ है, कोई 16 भी बोलता है, हैं? और सब में देखिए आप माता जी का जब दर्शन करोगे, किसी हाथ में तलवार होगी तो कि एक हाथ में त्रिशूल होगा, तो एक हाथ में धनुष बाण होगा, एक हाथ में कुछ दूसरा शस्त्र होगा, और दूसरे तरफ पे शास्त्र भी होगा, विद्या भी होगी। शक्ति है तभी लोग पूजते हैं। 11 साल 52 दिन तक कन्हैया जी ने बांसुरी बजाई, मुरली बजाई। उसके बाद 11 साल 52 दिन के बाद, ऐसे पहले भी बहुत राक्षस मारे उन्होंने बचपन में भी, लेकिन उसके बाद तो फिर बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। पृथ्वी से, पृथ्वी के ऊपर से राक्षसों का संहार करके और देवताओं का, सभी जनता का, मानव का दुख दूर किया। देश के लिए, समाज के लिए
अपना बलिदान दिया है, सर्वस्व बलिदान कर दिया, ऐसे वीरों की पूजा होती है। प्रमाण के लिए, जो नाम देश का लेकर के मर गए, मिटे, बर्बाद हुए, जिनकी भुजाओं के बल पर 40 कोटि आजाद हुए, लेखनी ने आगे बढ़ पाती, कभी लिख सकता इतिहास नहीं, अक्षर अक्षर ये पूछ रहा क्या जीवित आज सुभाष नहीं। आजाद देश के लिए अपना सर्वोच्च दान कर दिया और युद्ध किया और अपने देश को आजाद कराने में अहम रोल अदा किया। आज इसलिए उनकी पूजा की जाती है। कई बार हम सोचते हैं इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, जिसमें अनेकों अनेकों विद्वान ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बड़े अपने आप को विद्वान समझते होते ही है। ठाकुर राजपूत शक्तिशाली बड़े योद्धा होते हैं और होते ही हैं। और भी जाट हैं, गुज्जर हैं, अन्य इतनी जातियां होते हुए भी तो विदेशी आकर के हमारे मंदिरों के, भारतवर्ष के मंदिरों को क्यों तोड़ गए? कैसे तोड़ गए? अरे मुट्ठी भर विदेशियों ने आकर के इतने सब होते हुए तोड़ दिया और मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद कैसे बना दिया? वास्तव में जो आज याद आ रहा योगी की बात, कटे बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये पहले बटे रहे और कटे रहे, बटे रहे, कटे रहे, कटते रहे और विदेशियों ने काट काट के इनके मंदिरों का सबका मस्जिद बना दिया। याद है, याद रखना, ये जागृति की रात है, शिवरात्रि जागने की रात है और जाग जाओ, नींद से नहीं अज्ञान से जागो और ज्ञान में आओ। और अपने आप को पहचानो, छोटी मोटी जातियों में मत बटो। हम तब सभी सनातनी हैं, कोई बढ़ई नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई राजपूत भी नहीं है, कोई गुज्जर नहीं है, कोई जाट नहीं है, सब हम सनातनी हैं, सब हम सनातनी हैं, सब हम सनातनी हैं। एक हो जाओ, फिर देखो तुम्हारे मंदिर मस्जिद, तुम्हारे मंदिरों को कौन उजाड़ सकता है? तुम्हारे मंदिर को तोड़ के कौन मस्जिद बना सकता है? तब टूटे जब तुम आपस में लड़ते रहे, अपने आप के पहचाने ही नहीं। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो जाट हूँ, मैं तो गुज्जर हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, आपस में लड़ते रहे। विदेशों ने इसका लाभ उठाया और आकर के मुट्ठी भर ने आके पूरे भारत को लूट भी लिया और यही मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिद बना गए। उसका कारण यही था आपस में लड़ने का। ये त्याग दो और समझो अपने आप को। आज भी बहुत राजनीतिक पार्टी ऐसी हैं, कुंभ मेले में नहा रहे हैं, पूछ पूछ के नहा रहे हैं क्या कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं नहाऊंगा, राजपूत हूं, नहाऊंगा। कौन सी जाति का कौन पूछ के नहा रहा है? कोई पूछ रहा है मेले में जाने से किसी को? सभी तो ये क्या, सभी मिलके रहो तो फिर कोई आक्रांता भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी आक्रांता नहीं लूट सकता। लूटने का कारण हमारा यही है, पिटने का कारण हमारा यही है कि हम आपस में लड़ते रहे और विदेशियों को लूट लूट करके और हमारे मंदिरों को लूट लूट के तोड़ तोड़ करके मस्जिद बनाते रहे। क्या होता है शिवरात्रि को, ऐसा मान्यता है भगवान शिव। तो ये तो बता ही दिया, भगवान शिव के हाथ में भी जब त्रिशूल होता है तो बड़े से बड़ा दुष्टों का नाश कर देते हैं। कहने का मतलब शक्ति के बिना कहीं किसी की कोई पूजा नहीं होती। तो आज एक भजन भगवान शिव का ही शिवरात्रि को समर्पित, भक्तों को समर्पित। सुरगुरुं वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं, मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। सबसे बड़ा देवता और सबसे बड़ा मंत्र भी यही है। जब बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, तब यही कहते हैं जाओ
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। विद्वान ब्राह्मण महामृत्युंजय का जाप कराते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी भी कट जाती है, ठीक हो जाती है और बड़ी बीमार मौत के मुख से भी बाहर निकल आता है। तो सभी जपेंगे क्योंकि आज जो है विशेष दिन है भगवान शिव का।